और वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जी हां, भारी बारिश से प्रयागराज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समा गए। हालत इतनी खराब है कि संगम किनारे के इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। पानी में डूबा प्रयागराज। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात। सड़कों पर नजर आ रही हैं नाव। प्रयागराज के हालात समझने हैं तो इस तस्वीर को देखिए। बेबस पिता अपने नवजात बच्चे को कैसे पानी के बीच अपने हाथों में उठाकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो ऐसी तस्वीरें आपको हर मोहल्ले, हर गली में देखने को मिल जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज इस समय भीषण बाढ़ संकट से जूझ रही है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे शहर के 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरा इलाका समुद्र जैसा नजर आ रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। हर तरफ पानी का राज, डूब रहे हैं तीर्थराज। प्रयागराज में हालात बेकाबू हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। शहर, गंगा पार और यमुना पार के 106 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दारागंज में सड़कों पर गंगा बह रही है और मां सरस्वती का मंदिर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। शहर के हालात देखते हुए खुद डीएम मनीष वर्मा एनडीआरएफ की टीमों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे और फंसे लोगों से हालचाल लिया। डीएम ने घरों में फंसे लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की और ये चेतावनी भी दी कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। ये हम लोग आपके लिए आए हैं पूरी नाव लेके। मैं जिलाधिकारी हूँ, हमारी पूरी टीम। जी सर, हम लोग आए हैं आपको देखने के लिए कि कहीं आप बाढ़ में फंसे न हो। आपको अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम लोग के शरणस्थल बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, आप भी चल सकते हैं। पलायन को मजबूर लोग। राहत शिविरों में लगी भीड़। शहर में बनाए गए 18 राहत शिविरों में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रयागराज की सड़कों पर अब नावें चल रही हैं। कई मोहल्लों में कमर तक पानी भरा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से खाना बांटा जा रहा है और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन सैलाब के बीच प्रयागराज इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सैलाब का ये सितम बलिया से लेकर कानपुर तक लोगों के लिए चुनौती की वजह बना हुआ है। मालेगांव ब्लास्ट केस में क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा, हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान का कांग्रेस समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है और ये हरा रंग लेकर के मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। मालेगांव ब्लास्ट में बरी हुई बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आतंकवाद पर दिए एक बयान से कोहराम मचा है।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है, और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जुबानी तीर से सियासी हड़कंप मच गया। सियासी समर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा संभाला कांग्रेस ने। पहलगाम में धर्म होता है, मालेगांव में नहीं होता है। पहलगाम में धर्म होता है, धर्म पूछ के ही मारते हैं, और जो है बम्बई ब्लास्ट में धर्म होता है, बाकी जगह धर्म नहीं होता है। जब अदालत ने कोई चीज कह दी है तो और अदालत ने तो ये भी कह दिया है कि उनके जितने प्रताड़ना की उन्होंने जो बातें की हैं वो बातें जो है बेसलेस हैं, अदालत ने उनको स्वीकार नहीं किया। मालेगांव का जो आखिर फैसला माननीय कोर्ट का होता है और कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में फैसला आया है, और वो जो बात कह रही हैं मुझे लगता है कि वो सही कह रही हैं। उन पर दबाव था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की वो एक अनुयायी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का झूठ बोलने से मना किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान आतंकवाद का धर्म भी होता है और रंग भी होता है वाले बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी तीखा विरोध किया। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और इस्लाम आतंकवाद और मुसलमान आतंकवाद की जो रट लगाने वाले लोग हैं वो मजहब को क्यों मोर्द इल्जाम ठहराते हैं? आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। जिन लोगों ने ये पहलगाम में किया है उसकी हर मुसलमान ने निंदा की है, हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, हर मुस्लिम नेता ने, और बल्कि हम तो सरकार के साथ इस हद तक खड़े हो गए थे कि सरकार हमें कहे कि हम पाकिस्तान में जाके उन लोगों को खुद मारने को तैयार हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले फैसले में एनआईए की विशेष अदालत ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब कोर्ट से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद का रंग हरा होता है जैसे बयान देकर राजनीति में तूफान ला दिया है। उनके बयान का जमकर विरोध हो रहा है। और अब बात करते हैं यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन वॉर जोन में अब रूस अमेरिका की जंग होना तय हो चुकी है। इधर यूक्रेन की सेना ने रूस पर आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। जेलेंस्की के तूफानी हमलों के बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। अब पूरे यूरोप में इस बार का डर फैल गया है बात का कि यूक्रेन के युद्ध का फैसला रूस और अमेरिका की जंग से होगा। आप भी देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। भारतीय यूक्रेन का आत्मघाती हमला, अमेरिका रूस का सर्वनाश युद्ध। यूक्रेन युद्ध अब रूस और अमेरिका युद्ध में तेजी से बदलता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में बड़ी तेजी से समीकरण बदल चुके हैं। जहां अमेरिका ने 2 परमाणु पनडुब्बी रूस के खिलाफ समंदर में उतार दी है, तो वहीं रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी अमेरिका के खिलाफ समंदर में उतार दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर रही है, तो वहीं अमेरिका और नेटो के प्लान के तहत यूक्रेनी सेना रूस के सैन्य अड्डों पर भयंकर हमले कर रहा है। यहाँ तक कि रूसी रिफाइनरी को भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भीषण नुकसान हुआ है।
दूसरी तरफ खबर यह है कि यूक्रेन के खेरसोन पर रूस के तूफानी हमलों से हाहाकार मच चुका है, जबकि यूक्रेन के चार्सिव यार शहर पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। जानकारों के मुताबिक युद्ध में अब पूरी तरह से बाजी पलट चुकी है और अब यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका सीधे जंग में कूद पड़ा है। लगभग 1260 या कहें 42 महीनों की जंग के बाद अमेरिका रूस से जंग करने के लिए मजबूर हो रहा है। हालात ये हैं कि हारते यूक्रेन ने अब रूस पर ऐसे आत्मघाती हमले कर दिए हैं जिसने इस युद्ध को अब रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग में तब्दील करना शुरू कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जंग कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, जिसमें अब रूस अमेरिका से दो हाथ करने के लिए मचल रहा है। उड़ा दिया रूस का शाही ड्रोन अड्डा। जहां एक तरफ यूक्रेन के इलाकों पर रूस कब्जा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर भयानक हमले कर रहा है। हालात ये है कि रूस यूक्रेन को तबाह करने के लिए किंजल मिसाइलें और सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर एक एक करके यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर चुका है। इधर बौखलाए जेलेंस्की ने रूस के कुछ ऐसे अड्डों पर हमला करवाया है जिससे पुतिन बुरी तरह से तिलमिला गए हैं। जरा देखिए। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के कई क्षेत्रों में औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें ईरान द्वारा डिजाइन किए गए ड्रोनों वाला एक प्रतिष्ठान भी शामिल है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कम से कम 4 क्षेत्रों में स्थित स्थलों को निशाना बनाया गया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत आने वाले तेल क्षेत्र और रूसी सेना के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। यूक्रेन रूस के सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने 2 अगस्त को दावा किया, कहा कि उसके ड्रोन ने पश्चिमी रूस के रियाजान, पेंजा, समारा और वोरोनिश ओब्लास्ट में औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा यानी SBU के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में प्रिमोर्स्को अख्तरस्क सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला किया, जहां शाही ड्रोन रखे हुए थे। इन हमलों से साबित हुआ कि हारता यूक्रेन जंग की आखिरी बाजी खेल रहा है। यूक्रेन सेना ने टेलीग्राम को बताया कि यूक्रेनी सेना ने मॉस्को से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रियाजान में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे उसके परिसर में आग लग गई। Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, по всей, и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, в Луганской, и Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят. इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि अगर 8 अगस्त 2025 तक यूक्रेन पर हमले नहीं रोके तो अमेरिका रूस पर बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों पर एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस के तूफानी हमलों का